हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है अक्षय गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही थोड़ा अलग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके जो नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए। ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में है उन लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में कुछ इश्यूज जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने फेस किए हैं, सिक्स सेमेस्टर में वो जाने सिक्स सेमेस्टर से रिलेटेड, फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे जब भी मैं हॉस्पिटल जाता हूँ या फिर मुझे मिले हैं और उन्होंने एक इशू के साथ वो मिले हैं कि सर फोर्थ सेमेस्टर हम मतलब हम बैक था, फोर्थ सेमेस्टर बैक था, एग्ज़ाम दिया, पास किया। अब मेरे साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अब सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, हम फिफ्थ सेमेस्टर का देंगे, 6 मंथ बैक लगेगा, ये वो काफ़ी सारे उनके मतलब परेशानी थी। ये सेम थिंग मुझे इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज किया। एंड पिछले कुछ दिनों में कुछ जो स्टूडेंट यूनियन है उनके भी कुछ मैसेजेस आए, उन्होंने अपने लेटर हेड्स वगैरह जो भी है वो रिक्वेस्ट भेजे। एंड अगेन बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज है उनके साथ भी कंपैरिजन हुआ। मैं इन पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ MUHS की, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की। तो इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स के लाइक आई वांट टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ इट एंड एट द सेम टाइम स्टूडेंट का जो भी रिक्वेस्ट है टू MUHS, तो वो भी ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट को एज अ रिप्रेजेंटेटिव आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज टू MUHS। सो वीडियो को पूरा देखें एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका, इफ यू आर अ स्टूडेंट और अभी अगर आप नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हो तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आपको भी ये प्रॉब्लम या फिर ये इशू फेस करना हो सकता है। सो इफ यू अभी एडमिशन के प्रोसेस में हो, आप भी इसे शेयर करें, आप भी इसको अच्छे से देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, वो देखने से पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो क्विकली मैं एक बैकग्राउंड समझाता हूं और फिर हम अपने इश्यू की तरफ आएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले जो नर्सिंग था, बीएससी नर्सिंग, इसका जो सिलेबस था वो एनुअल पैटर्न के हिसाब से चल रहा था, मतलब ईयरली बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, दैट इज फोर्थ ईयर। तो ये 4 साल का कोर्स है एज यू ऑल नो। अब क्या हुआ है, लास्ट 3 साल पहले, 2 या 3 साल पहले, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एनुअल पैटर्न को चेंज करके सेमिस्टर पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब सेमिस्टर पैटर्न में फिर 8 सेमिस्टर है। सेमिस्टर पैटर्न, अब ये पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, 5 चेंजेस आए हैं। इसके ऊपर मैंने 2 या 3 साल पहले ऑलरेडी, जब ये चेंज हुआ था तब मैंने वीडियो बनाया है। इफ यू आर न्यू, अगर आपको पता नहीं है क्या चेंज हुआ, गो एंड वॉच दैट वीडियो, हमारे चैनल पे आपको वो मिलेगा। तो ऐसे 4 से 5 चेंजेस इस पैटर्न में आए एंड जिसमें एक चेंज ये हुआ कि हर एक ईयर में आपको 2 सेमिस्टर रहेंगे। ठीक है, 2 सेमिस्टर रहेंगे, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको सेमिस्टर नंबर 1 एंड 2, यहाँ पे सेमिस्टर नंबर 3 एंड 4, फिर उसके बाद सेमिस्टर नंबर 5 एंड 6 एंड देन 7 एंड 8 जो फाइनल ईयर रहेगा। ठीक है, ऐसे हम कंसिडर करते हैं, राइट। अब पहले क्या था कि अगर आपने फर्स्ट ईयर की एग्जाम दी, ठीक है, फर्स्ट ईयर की एग्जाम दी एंड फर्स्ट ईयर में जैसे कि 5 सब्जेक्ट्स है, इसको ओके अच्छे समझते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर की एग्जाम दी, फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट्स है, वीडियो थोड़ा डिटेल होगा क्योंकि प्रॉब्लम को एड्रेस करना है तो डिटेल में समझना जरूरी है। 5 सब्जेक्ट्स है और आप 5 में से 3 सब्जेक्ट्स आप पास हुए, पीछे रहे 2 सब्जेक्ट्स, तो उस केस में क्या होता था, आप सेकेंड ईयर के एग्जाम दे सकते थे। सेकेंड ईयर के एग्जाम के साथ, सेकेंड ईयर के मान के चलो अगेन 5 सब्जेक्ट्स है, तो इन 5 सब्जेक्ट्स के साथ +2 ये भी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स आप दे सकते थे। अगेन अगर आप ये पास होते हो, सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट रहता है, सेकेंड ईयर का भी एक सब्जेक्ट अगर आपका रहता है, बैक रहता है, नो नीड टू वरी, थर्ड ईयर के एग्जाम आप दे सकते थे। थर्ड ईयर के फिर 3 सब्जेक्ट है, ये एक प्लस एक, टोटल 5 आप दे सकते थे। लेकिन
इसमें भी अगर आपके फर्स्ट ईयर के, चलो ये पास हो गए आप, ये पास हो गए आप थर्ड ईयर में से कोई एक सब्जेक्ट आपका रहता है तो आप फोर्थ ईयर का एग्जाम नहीं दे सकते थे। अगर आपको फोर्थ ईयर का एग्जाम देना है तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर सारे के सारा आपको क्लियर करना जरूरी है, पास करना जरूरी था, तो तब ही जाके आप फाइनल ईयर के एग्जाम दे सकते थे। दैट वाज इन एनुअल पैटर्न। अब क्या हुआ है सेमिस्टर पैटर्न में, अगर आप फर्स्ट सेम पास होते हो तो आप सेकेंड सेम की एग्जाम दे सकते हो, लेकिन अगर फर्स्ट सेम में अगर कोई एक सब्जेक्ट रह गया तो आप सेकेंड सेम की एग्जाम दे सकते हो, प्लस फर्स्ट सेम में से जो भी बाकी रहेगा फर्स्ट सेम का जो भी सब्जेक्ट वो आप दे सकते हो। नेक्स्ट थर्ड सेम में अगर आप देन अगेन थर्ड सेम आप जाते हो तो अगर सेकेंड सेम का कोई एक सब्जेक्ट रहता है तो वो प्लस फर्स्ट सेम का एंड थर्ड सेम आप वो दे सकते हो। लेकिन अगर आपको फोर्थ सेम एंड आगे जाना है तो ये सब क्लियर करना जरूरी है। क्लियर मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर इसमें कोई डिफरेंट होगा, कुछ अलग होगा तो डू लेट मी नो। बट ये चीज है, अगर आपको आगे जाना है तो फोर्थ सेम क्लियर करना जरूरी है। जब तक आप फोर्थ सेम क्लियर नहीं करते हैं, एक तो फोर्थ सेम के लिए ये 3 क्लियर करना जरूरी है एंड फोर्थ सेम के आगे अगर आपको जाना है दैट इज फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेम, तो फोर्थ सेम क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं अपने इश्यू पे, यहां से अपना इश्यू, यहां से हमारे स्टूडेंट्स का इश्यू शुरू होता है। हमारे स्टूडेंट्स का कहना यह है कि जो ए स्टूडेंट है और बी स्टूडेंट है, अब ये ए स्टूडेंट का क्या हुआ, फोर्थ सेमिस्टर में से उसका एक कोई सब्जेक्ट बैक रहा और ये जो बी स्टूडेंट है उसका सारा का सारा फोर्थ सेमिस्टर वो क्लियर किया। अब ये ए जो स्टूडेंट है ये फोर्थ सेमिस्टर में ही अटक गया, बी जो स्टूडेंट है वो फोर्थ सेमिस्टर पास होके फिफ्थ सेमिस्टर में गया। अगर हम टेक्निकली देखें तो भले ही ऑन पेपर, भले ही अगर एग्जाम के वे में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, वो स्टूडेंट फोर्थ सेमिस्टर में ही है, फोर्थ सेमिस्टर का उसका कोई एक सब्जेक्ट बाकी है, लेकिन ये भी फिफ्थ सेमिस्टर के ही अंडर आता है अगर हम टाइम पीरियड देखें एंड पहले जो होता था उसके हिसाब से अगर हम देखें, राइट। तो ये ए स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट ए, ये इस बी स्टूडेंट के साथ ही सारे जो क्लासेस है, सारे जो उसका जो भी सिलेबस पढ़ाई वगैरह है वो भी चल रहा है एंड ये फोर्थ सेमिस्टर के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, फोर्थ सेमिस्टर के एग्जाम के भी उसने फॉर्म भर रखे हैं। जब एग्जाम आई तो बी स्टूडेंट ने सॉरी फिफ्थ सेमिस्टर के एग्जाम दिए एंड ए स्टूडेंट ने फोर्थ सेमिस्टर के एग्जाम दिए। समझ लो, कंफ्यूज मत होना। बी स्टूडेंट ने मतलब इसके बाद अभी नेक्स्ट 6 मंथ के बाद, ये पहले तो बैक था और ये पास हुआ था, फिर जब पास होने के बाद नेक्स्ट सेम जब आई इसने फिफ्थ सेमिस्टर की दी और इसने फोर्थ सेमिस्टर की दी। अब इसने फोर्थ सेमिस्टर पास कर ली, बी वाले ने फिफ्थ सेमिस्टर पास कर ली, तो ये जाएगा सिक्स्थ सेमिस्टर में। लेकिन ये फिफ्थ सेमिस्टर तब ही दे सकता है जब वो फोर्थ सेमिस्टर पास करेगा। अब सिक्स्थ सेमिस्टर और फिफ्थ सेमिस्टर देने के लिए इसका जो ऑब्स्टेकल था फोर्थ सेमिस्टर वो इसने क्लियर किया है। तो स्टूडेंट का डिमांड ये है कि अगर हमने फोर्थ सेमिस्टर पास किया है, टेक्निकली हम भी सिक्स्थ सेमिस्टर में कंसिडर किए जा सकते हैं, तो हमें एट अ टाइम फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमिस्टर की एग्जाम फॉर्म भरने दो। और ये डिमांड मेरे ओपिनियन में जायज है, क्योंकि जब ये सेमिस्टर पैटर्न आगे लाने की मतलब बात हो रही थी उस टाइम पे, और उससे भी पहले काफी चीज हो रही थी। एमयूएचएस चाहता था कि जो बैक लगता है स्टूडेंट्स का 6 महीना बैक, वो लगेगा नहीं, कैरी ऑन लेके आए कि चलो आप आगे चल सकते हैं। वही जो मैंने एनुअल पैटर्न के बारे में समझाया वो दैट इज व्हाट इज इट, दैट्स कैरी ऑन। तो आगे चल सकते हैं, सिर्फ फाइनल सेमेस्टर के फाइनल ईयर के लिए आपको बाकी सारा क्लियर करना पड़ेगा, वो चीज था। तो यही चीज है, अगर फोर्थ सेमेस्टर पास किया है तो सिक्स सेमेस्टर के लिए, मतलब सिक्स सेमेस्टर में वो वैसे तो टेक्निकली जाते हैं बट फिफ्थ सेमेस्टर की एग्जाम नहीं दी है, तो अगर एट अ टाइम स्टूडेंट फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनको देना चाहिए। इवन आई एग्री विथ इट। अब कुछ और यूनिवर्सिटीज है, अच्छी यूनिवर्सिटीज जो इस चीज को एग्री करते हैं, बट एमयूएचएस के अंडर जो कॉलेजेस है वो इसको मना कर रहे हैं।
लेट्स सी अब क्या है कैसा है देखते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाता हूं। ओके, एज यू कैन सी हियर, हाँ, ये है ABVMU यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? ABVMU, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है, यूपी की, ठीक है। 7 मार्च का ये नोटिस है। 7 मार्च का ये जो नोटिस आप देख रहे हो, ये 7 मार्च का नोटिस है। टू द प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस, मतलब ये नर्सिंग स्टूडेंट्स ने नहीं दिया है, ये यूनिवर्सिटी ने, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी ने, जो सारे प्रिंसिपल है सारे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस और सारे प्राइवेट कॉलेजेस, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस ऑफ यूपी, जो ABVMU यूनिवर्सिटी के अंडर सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज आते हैं, उनके लिए ये चीज बोली है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशंस ऑफ BSc नर्सिंग। और उन्होंने आगे क्या बोला है, ठीक है, लेट्स सी। हाँ, इन रेफरेंस टू सब्जेक्ट साइटेड अबो, अब सब्जेक्ट क्या था? रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन। This is to inform you that as per Indian Nursing Council New Delhi examination regulation for BSc Nursing, वो भी ये बोल रहे हैं कि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये है as per INC के एग्जाम रेगुलेशन। The candidate shall have cleared all the previous examination before appearing for 5th semester examination. However, the candidate shall be permitted to attend consecutive semesters. अगर कैंडिडेट को 5th सेमेस्टर देना है तो 5th सेमेस्टर के लिए उसको 4th सेमेस्टर करना, क्लियर करना पड़ेगा, प्रीवियस एग्जामिनेशन यानी कि 1st to 4th सारे क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके वो 5th सेमेस्टर दे सकता है। एंड एट द सेम टाइम हाउएवर उनको बाकी के जो कंसेक्यूटिव एग्जाम्स है वो देने के लिए परमिट करना चाहिए। Furthermore, if a candidate clears 4th semester examination and is eligible to appear for 5th semester examination, he or she will also be eligible for the 6th semester examination subject to completing all the requirements of the 6th semester. ठीक है, आप अगर इसमें MHS के लिए मैं कहना चाहूंगा, इफ यू फील कि चलो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, रिक्वायरमेंट्स है, ओके, जैसे ABVMU यूनिवर्सिटी ने बोला है कि 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए अगर वो एलिजिबल हो जाता है तो वो 6th सेमेस्टर के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। टेक्निकली वो 6th सेमेस्टर में ही है, उसने क्लासेस 6th सेमेस्टर की ऑलरेडी की है, सब पढ़ाई उसकी हो गई है, उसने पोस्टिंग भी की है, उसने जो भी रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो फाइल है, असाइनमेंट्स है, जो भी चीजें है वो ऑलरेडी वो कर रहा है, फिर क्यों उसको 6 मंथ पीछे रख रहे हो आप, राइट? देन यही चीज यहां पे बोली है कि अगर वो 6 सेमेस्टर के लिए अपियर करने के लिए एलिजिबल होता है 5th में, तो 6 के लिए भी एलिजिबल हो एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू कंप्लीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स। फिर आप ये देखो, इसके बेसिस पर आपको अगर इनएलिजिबल करना है, जो कि काफी रेयर हो सकता है कि रिक्वायरमेंट्स के कारण आप इनएलिजिबल हो, ऐसा होगा ही नहीं, अगर होता है तो फिर वो क्या ही बोले, ठीक है। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो ही आप चलो बोलो कि 6 सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज व्हाट इज सेड बाय ABVMU एंड दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर। ABVMU के वाइस चांसलर के अप्रूवल के बाद ये चीज यहां पे बोली गई है। सो दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, ये एक रेफरेंस के लिए है कि अब मेरा ये कहना है कि अगर ABVMU यूनिवर्सिटी, यूपी की यूनिवर्सिटी अगर ये कर सकती है, सो व्हाई MUHS इज वेटिंग, व्हाट इज MUHS वेटिंग फॉर? अब 4th में से आई थिंक एग्जाम 4th या 6th में से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं समर के, तो ये स्टूडेंट का लॉस है। एंड अभी इसमें भी क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स आर, इवन आई हैव ट्राइड, स्टूडेंट्स आर ट्राइंग कि कॉल करे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में एंड ट्राई टू गेट द आंसर, तो दे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि कहीं से कुछ हो नहीं रहा है, हमारे 6 मंथ का लॉस है। अब स्टूडेंट्स का क्या कहना है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। स्टूडेंट यूनियन के कुछ लेटर्स स्टूडेंट यूनियन ने दिए हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ओके, तो एक लेटर है हमारे पास, हाँ, नर्सिंग छात्र संगठन भारत, जो कि राष्ट्रीय कार्यालय, मतलब अभी मुझे पता नहीं ये क्या कैसा है, बट
हाँ, नर्सिंग छात्र संगठन है, ये नर्सिंग स्टूडेंट का संगठन है। उन्होंने भी ये लेटर लिखा है। तो वो लेटर क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं, राइट। प्रति कुलगुरू आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक, मतलब ये एमयूएचएस के लिए है। बीएससी नर्सिंगच्या 4थ्या सेमिस्टरमध्ये एटीकेटी विद्यार्थ्यांसंदर्भात सेम थिंग, द सेम थिंग। ऊपर मैं डायरेक्टली आई विल जस्ट रीड दिस, ओके। उपरोक्त संदर्भांकित विषयान्वये आरोग्य विज्ञानपीठ अधीन सर्व शासकीय, निमशासकीय व खासगी परिचार्य महाविद्यालयांना बीएससी नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या परीक्षाचे सुधारित परिपत्रक प्राप्त झाले आहे। सदरील परीक्षा पत्रकामध्ये परिचार्य विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी कार्यान्वित असलेले एटीकेटी प्रणालीमध्ये अतार्किक पद्धतीची अवलंब केल्याचे प्रथमदर्शी स्पष्ट होत आहे। असे जसे परिचार्य अभ्यासक्रमातील 4थ्या सेमिस्टरमध्ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, मतलब जो फेल हुए हैं, क्रमशः येणाऱ्या 5व्या सेमिस्टरमध्ये परीक्षेस बसण्यास अपात्र होणार असल्याने त्याचा लागोपाठ पुरवणी परीक्षा देण्यासाठी लागणारा 6 महिन्यांचा बहुमूल्य कालावधी अधिक 5व्या सेमिस्टरमध्ये प्रवेश करून त्या सेमिस्टरमध्ये परीक्षेस पात्र होण्याचा कालावधी, असा एकूण 6 महिन्यांचा बहुमूल्य कालावधी नुकसानदायी ठरणार असून याचा खूप मोठा मानसिक, शारीरिक व आर्थिक फटका अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याला बसणार असल्याची खात्री पूर्ण शाश्वती दिसत आहे। महोदय, आपणास प्रकर्षाने याबाबत विद्यार्थी पूरक निर्णय घेऊन पाठपुरावा करावा अशी विनंती आहे। तसेच परिपत्रक मध्ये तार्किक दुरुस्ती करण्याची गरज निर्माण झाली आहे। आपणास कळकळीची विनंती, आपण या बाबीचा विचार करून बीएससी नर्सिंग एटीकेटी विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची गरज आहे। सर्व बीएससी नर्सिंग विद्यार्थी महाराष्ट्र, सर्व महाराष्ट्रातील बीएससी नर्सिंग विद्यार्थ्यांची आपला आणि मी त्यांना ती गोष्ट समोर घेऊन येत आहे एमयूएचएस कडे की त्यांची 6 महिने सी इफ 6 मंथ्स, इफ एनी स्टूडेंट इज 6 मंथ बैक, अगर कोई भी स्टूडेंट 6 मंथ बैक होता है एंड जस्ट इमेजिन कि 2025 में जस्ट बिकॉज वो 6 मंथ बैक है, एंड जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 2025 में अभी मार्च में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट आए, जस्ट रिजल्ट मार्च में रिजल्ट नहीं आते, जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग, मार्च में रिजल्ट आए एंड स्टूडेंट जो 6 मंथ बैक था उसका अभी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में रिजल्ट आएगा फॉर एग्जाम्पल। तो मार्च में रिजल्ट आए, वो पास हुआ, मई में कोई सेंट्रल लेवल की एग्जाम आई, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट एग्जाम आई, तो जो स्टूडेंट 6 मंथ बैक है उसकी जो अपॉर्चुनिटी थी वो अभी जस्ट बिकॉज वो चीज के कारण वो रह गया। दैट्स अ बिग थिंग, मतलब हो सकता था कि वो पास हो, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, वो मेहनत करता, पास होता, वो 6 मंथ के कारण उसकी वो जो अपॉर्चुनिटी होने वाली थी वो जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टंट चीज है। सो आय रिक्वेस्ट एमयूएचएस, माझी कळकळीची विनंती आहे आपणाला, प्लीज यामध्ये लक्ष द्या आणि जे 6 महिने मुलांचा फर्स्ट म्हणजे प्रॉब्लेम आहेच, असं उगीच नाहीये, आहे प्रॉब्लेम, अँड इफ देर इज समथिंग प्लीज लेट द स्टूडेंट्स नो थ्रू ऑफिशियल नोटिस। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का एटलीस्ट मतलब त्यांना समाधान तर भेटू द्यात की काय आहे काय नाहीये, तुम्ही हे तरी कळवा त्यांना, जेणेकरून पुढे जाऊन त्यांना अडचण येणार नाही। मीही एमयूएचएस मध्ये शिकला आहो, सो आय नो व्हॉट इट एमयूएचएस मीन्स, ठीक आहे। सो या आय रिक्वेस्ट एमयूएचएस ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स, एंड अगेन स्टूडेंट्स हैव समथिंग टू से, आई विल शो यू दैट एज वेल। हाँ, एक्झाम सेमिस्टरला बस, ओके, हाँ, विषय आमचे 4th सेमिस्टर पर्यंत विषय क्लिअर झाल्यानंतर आम्हाला आमच्या बॅच सोबत 5th आणि 6th एक्झाम सेमिस्टर एक्झामला बसता यावे। मग वरील विषयास अनुसरून नम्रपूर्वक वगैरे वगैरे गोष्टी, आम्ही बीएससी नर्सिंग 2021च्या बॅचचे विद्यार्थी, आमची काही कारणामुळे विषय बॅक, काही कारणामुळे, ठीक आहे चला जे काय असेल कारण, त्यामुळे आता आम्हाला 5th सेमिस्टर बसता येणार नाही। या कारणामुळे स्टुडंट खूप डिप्रेशन मध्ये आहे। कोविड-19 मुळे 2021 बॅच विद्यार्थी आधीच मागे आहे, वरून 6 महिने बॅक राहिल्याने मुलांचं नुकसान डेफिनेटली होणारच। आमची एक विनंती आहे, 4th सेमिस्टर क्लिअर झाल्यानंतर 5th आणि 6th सेमिस्टरला बसता यावे ही विनंती। वरील विषयावर लक्ष देऊन सर्व विद्यार्थ्यांचे हिताचे निर्णय घ्यावे। आय रिक्वेस्ट एमयूएचएस यूनिवर्सिटी एंड द ऑफिशियल्स, सर मैम प्लीज इस चीज में आप ध्यान दो एंड स्टुडंट्सला न्याय द्या। विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते, 6 महिन्याचं नुकसान आपल्याला माहिती आहे किती मोठा लॉस होऊ शकतो, एक अपॉर्च्युनिटी मिस होऊ शकते, अँड आपली इच्छा नाहीये की
आपला विद्यार्थी आपल्या विद्यार्थ्याचे नुकसान व्हावे, हो तो राहिला बॅक राहिला, परंतु त्यांनी मेहनत केली, जर तो पास होत आहे, जर एलिजिबल आहे, तर पुढे ढकला ना, का पुढे जाऊ देत ना, का त्यांना अडवताय? कॉलेजेसला देखील मी विनंती करेल की आपण देखील विद्यार्थ्यांच्या हिताचं बघा. आपली ही इच्छा आहे की विद्यार्थी हित व्हावे. जर तो विद्यार्थी पुढे जाऊन नर्सिंग ऑफिसर बनेल, अब्रॉडला जाईल किंवा मोठं काही बनेल, कॉलेजचं नाव होणार आहे. तर विद्यार्थ्यांसाठी आपणही प्लीज रिक्वेस्ट करा आणि माझी ही विनंती आहे. आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम जितना आप शेयर कर सकते हो, शेयर इट until it goes to MUHS officials एंड इस पर सी आई हैव ट्राइड ऑन माय मतलब मेरे तरफ से जितना हो सकता है वो एक्सप्लेनेशन आई हैव ट्राइड टू गिव इन दिस वीडियो. इफ यू वांट, अगर आपको आंसर देना है, आई रिक्वेस्ट MUHS ऑफिशियल्स, अगर आप इफ यू हैव एनीथिंग डू लेट अस नो ऑन आवर ईमेल आईडी. आप हमारे ईमेल आईडी पे डू लेट अस नो. आई विल कन्वे योर मैसेज टू द स्टूडेंट्स, बट विद्यार्थ्यांना न्याय द्या. That's it in this video. I hope this video helps all the nursing students in Maharashtra and in India. That's it in this video. I'll see you in the next helpful video. Till then, may God bless you. Bye bye. Take care. Shalom, Shanti, Salam. Bye bye.